वेलकम टू अशस्त्रा वेयर यू लर्न स्मार्टली स्टडी इजीली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर के बारे में है, जिसमें हम क्या करेंगे, सीरीज सर्किट क्या रहता है, पैरेलल सर्किट क्या रहता है, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज सर्किट से। सीरीज सर्किट क्या है एग्जैक्टली? उसमें क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो रहते हैं वो एक दूसरे से इन टू इन कनेक्टेड रहते हैं, वो भी सिंगल पाथ में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट को सीरीज सर्किट। इन टू इन कनेक्टेड किसे बोलते हैं? जब वो क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि R1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बैटरी को कनेक्टेड है, एंडिंग R2 को कनेक्टेड है। वैसे ही R2 का स्टार्टिंग जो है R1 को और एंडिंग R3 को, R3 का स्टार्टिंग R2 को और एंडिंग किसको, बैटरी को। मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो इस एक दूसरे को क्या है, उसके एंडिंग पॉइंट्स कनेक्टेड है, उसे इन टू इन कनेक्टेड बोलते हैं, वो सीरीज कनेक्शन में होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि करंट को फ्लो होने के लिए वो सिंगल ही पाथ होने की वजह से क्या हो रहा है, मतलब अभी करंट को फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ है, इसलिए करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला है वो क्या रहेगा, सेम ही करंट रहेगा। लेकिन वही आप देखोगे कि वोल्टेज जो रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। R1 के अक्रॉस का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V1 है, R2 के अक्रॉस का V2 है और R3 के अक्रॉस का क्या है, V3 है। ठीक है, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि सीरीज कनेक्शन का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सब लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू IR। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि करंट जो है इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट क्या है वो सेम है, और वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो हर एक वोल्टेज के अनुसार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अभी V1 इज इक्वल टू क्या आएगा कि सर्किट में से करंट तो सेम फ्लो हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है। सो V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंस होने की वजह से R1 लिया हमने। ठीक है, अभी क्या कि V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। मतलब क्या, ईच रेजिस्टर के अक्रॉस का हमने वोल्टेज का फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कि टोटल हमें क्या निकालने का है, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मीन्स क्या, टोटल रेजिस्टेंस को ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसे ही नेट रेजिस्टेंस आल्सो बोलते हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अभी टोटल वोल्टेज जो है वो सर्किट में क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमें टोटल सर्किट का जो वोल्टेज है, एक्चुअल वोल्टेज, वो हमें मिलेगा। ठीक है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी यहाँ पे हमने जो वैल्यूज निकाली थी, V1 की वैल्यूज क्या है, IR1, V2 की क्या है, IR2, V3 की क्या है, IR3। इन तीनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे V इज इक्वल टू IR भी निकाला था हमने, ये सब्सटीट्यूट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि I तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन होने की वजह से उसको सेपरेट करेंगे। उसको सेपरेट करने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद क्या करेंगे हम कि I को इधर डिवाइड में लाने के बाद आई गेट कैंसल, उसके बाद R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे हम सीरीज कनेक्शन का क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जब सर्किट में हमारे रेजिस्टेंस रहते हैं, उनके जो बोथ एंड्स रहते हैं वो डायरेक्टली किसको अटैच होते हैं, बैटरी को रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस, यहाँ पे R1 का जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो किसको अटैच है, डायरेक्टली बैटरी को। R1 का एंडिंग का जो पॉइंट है वो डायरेक्टली किसको अटैच है, बैटरी को है। वैसे R2 का स्टार्टिंग बैटरी को, R2 का एंडिंग बैटरी को। वैसे R3 का भी वैसा ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऑल रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स बैटरी को अटैच है। ठीक है, और इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट जो है वो डिफरेंट रहता है। क्यों डिफरेंट रहता है? क्योंकि यहाँ पे करंट के लिए हमें क्या कि यहाँ से, अभी करंट के लिए हमें क्या, यहाँ से हमें क्या, तीन पाथ मिल गए। ठीक है, I1, I2 और I3, तीन पाथ मिलने की वजह से जो फ्लो होने वाला तीनों पाथों में से जो करंट है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, वैसे ही अगर वोल्टेज का देखें, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है एक दूसरे को, मतलब डायरेक्टली बैटरी को अटैच होने की वजह से उसमें से जो वोल्टेज रहता है फ्लो होने वाला वो सेम ही रहता है। कि इसका भी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अभी हम पिछले वीडियो में क्या लिया था कि V इज इक्वल टू IR लिया था, क्योंकि वोल्टेज वहाँ पे क्या था, डिफरेंट था। तो यहाँ पे करंट डिफरेंट है, इसलिए I इज इक्वल टू V बाय R लेंगे। ठीक है,
तो वी बाय आर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू हमने क्या लिया वी बाय आर। ओ ये क्या हमारा जनरल आई का फॉर्मूला हो गया, लेकिन आई वन का जो अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा, आर वन कंसिडर करना पड़ेगा। सो आई वन इज इक्वल टू वी बाय आर वन लिया हमने। वैसे आई टू का अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आर टू को कंसिडर करना पड़ेगा, और आई थ्री का आप देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या आर थ्री को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टू इज इक्वल टू वी बाय आर टू और आई थ्री इज इक्वल टू वी बाय आर थ्री। ठीक है, तो अब हमें निकालने का है आई टोटल, मतलब करंट टोटल। टोटल करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, मतलब पूरे सर्किट का जो करंट है उसे हम एडिशन करेंगे। यहाँ पे आई वन को भी हमें ऐड करना पड़ेगा, आई टू को भी और आई थ्री को भी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे, ऊपर के जो वैल्यूज है वो हमारी यहाँ पे पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई वन इज इक्वल टू वी बाय आर वन, ये जो वैल्यूज है ये तीनों, सॉरी ये चारों जो वैल्यूज है वो हम क्या करेंगे नीचे पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद वो क्या है इक्वेशन, वी इज इक्वल वी बाय आर इज इक्वल टू वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। ठीक है, हमने प्रीवियस सर्किट में वो आई को कॉमन निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि तीनों ही जगह पे वी 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 दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हम वोल्टेज को डायरेक्टली कॉमन निकालेंगे। तो कॉमनली निकालने के बाद क्या आता है सर्किट हमारा कि वी इन ब्रैकेट वन बाय आर वन और प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। इधर मल्टीप्लीकेशन से डायरेक्टली डिवाइड में जाने के बाद वी गेट कैंसल। ठीक है, वी गेट कैंसल एंड उसके बाद क्या रिमेनिंग आता है, वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो इसे ही हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो फिर चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार क्विक रिकैप देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड, उसका फॉर्मूला क्या था, आर टी है। आप एक बार सोचने की ट्राई करो, मैं तो बताता ही हूँ। आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये जो है सीरीज कनेक्टेड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके बाद वो पैरेलल कनेक्टेड का फॉर्मूला अभी हमने क्या दिखा, वन बाय आर। आप भी सोचने का ट्राई करो, मैं बता ही रहा हूँ। वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री, मतलब डॉट 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 जितने आगे कनेक्टेड होंगे उतने आएंगे। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्टेड का। ठीक है, उधर वन बाय आर एन डालिए लास्ट में, और ऊपर भी हम डाल सकते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर एन। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and you can also follow me on Instagram and Telegram, also join my channel। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।